Good evening to one and all. Today we are going to learn about the computer software. For the network issues, I am sorry for the network issues. The Zoom app, I cannot continue the classes in the Zoom app. So I am going to send a video to you, a video link to you that helps you in the to learn about the computer software and how many types of softwares are there and what is the basic purpose of the software inside the computer system. Okay, so we will start about the computer software. Before I start about the computer software, we have to know that in the computer system there are two parts are there. In the computer system there are two parts are there. One is hardware, another one is software. The parts of the computers that we can touch or feel, that is known as the hardware. The parts of the computers that we can touch or feel is known as hardware. Again I am saying, जो पार्ट कंप्यूटर के जो पार्ट्स को हम छू सकते हैं या फील कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं हार्डवेयर. सो व्हाट इज नोन एज सॉफ्टवेयर? वी हैव ऑलरेडी नो द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर्स दैट वी कैन नॉट टच और फील इज नोन एज द सॉफ्टवेयर. The parts of the computers that we cannot touch or feel is known as the software. Okay, so today we will learn how many types of softwares are there and what are the purpose of the different types of softwares in our computer system. Okay, so the software has divided into the two types. Software is divided into two types. सॉफ्टवेयर को दो टाइप में डिवाइड किया गया है. द सॉफ्टवेयर इज डिवाइडेड इनटू द टू टाइप्स. वन इज सिस्टम, अनदर वन इज एप्लीकेशन. वन इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर, अनदर वन इज द application software. Today we will learn about the system software only. Okay, the software which runs in the background of the computer system. The software which runs in the background of the computer system. उसका मतलब है the software which cannot be accessed directly by the user. यूज़र कौन है? यूज़र हम लोग हैं. यूज़र कौन है? यूज़र हम लोग हैं. जब हम लोग जो सॉफ्टवेयर को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएंगे फिर भी वो सॉफ्टवेयर अपना काम कंप्यूटर के अंदर रह के करेगा और करता है, उसको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर. अगेन आई एम सेइंग द डेफिनेशन, जस्ट नोट इट डाउन. The software which runs in the background of the computer system is known as the system software. Okay? जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम में हैं पर कोई भी यूजर उसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता. एक्सेस मतलब जैसे MS पावर पॉइंट हुआ, MS एक्सेल हुआ, ये सब को हम क्लिक करने के लिए हमारे लिए एक तो आइकन है, हाँ या नहीं? हम क्लास 5 में MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बना रहे थे, वर्ड ओपन करके टाइप कर रहे थे. दैट इज़ नॉट नोन एज द सिस्टम सॉफ्टवेयर. जो सॉफ्टवेयर्स को हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएंगे, जैसे हुआ MS विंडोज. जब आप कंप्यूटर सिस्टम ओपन करते हो तो वहाँ पे दिखाता है Windows 7, Windows 8, पर उसके बाद वहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कोई ऐसा एक भी आइकन नहीं होता जहाँ पे हम सिस्टम Windows 7 और Windows 8 को एक्सेस कर पाए. तो इसका मतलब हुआ कंप्यूटर सिस्टम में कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर्स हैं जो सॉफ्टवेयर्स की
डायरेक्टली यूजर्स एक्सेस नहीं कर पाते हैं, पर वो कंप्यूटर सिस्टम के बैकग्राउंड में पीछे से रह के वो अपना काम कंप्यूटर सिस्टम में करते हैं, और वो अगर ना हो तो कंप्यूटर सिस्टम ऑन भी नहीं हो पाएगा। तो वैसे ही बेसिस सॉफ्टवेयर बारे में देखेंगे आज, जिसको बोलते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ठीक है, डेफिनेशन नोट डाउन कर लिए, और एक बार डेफिनेशन बोल रहे हैं, द सॉफ्टवेयर व्हिच रन्स इन द बैकग्राउंड ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और नोन एज द सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, सो द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिवाइडेड इनटू द टू टाइप्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हम बोले, जो सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में रह के अपना काम करता है, उसे यूज़र डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाते हैं, उसे हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अगेन डिवाइडेड इनटू द टू टाइप्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। क्या क्या है? एक होता है ट्रांसलेटर, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। एक होता है ट्रांसलेटर, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो मैं क्या क्या बोला, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, याद रहा सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर यूजर के द्वारा डायरेक्टली एक्सेस नहीं होता है, द सॉफ्टवेयर दैट कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली, दैट इज नोन एज द सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, देन वी विल गो फॉर द division of the system software. The system software is divided into the two types. One is system, another one is application. Okay, the system software is again divided into the two types. The system software is divided into the two types. One is the operating system, another one is the translator. So what is known as the operating system? आप लोग जानते हो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। आप लोग हर वक्त जब कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हो तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम को वहीं पे देखते हो। जब आप कंप्यूटर सिस्टम का CPU ऑन करते हो, जब कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट होता है, सो देयर इज ए Windows 7, Windows 8, Windows 10, the operating system you are using in your computer that is showing to you. Yes or no? That is known as the operating system. Not only the MS Windows, you are using the Android phone, the Android is known as the operating system. That means the operating system is the supervisor inside the computer system. The operating system is known as the supervisor inside the computer system. That means which manages all the operations inside the computer. The operating system is only responsible to manage all the operations inside the computer system. ऑपरेटिंग सिस्टम सुपरवाइजर के तरह कंप्यूटर सिस्टम में काम करता है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट हम दे रहे हैं, उसके बाद वो प्रोसेसिंग हो रहा है, उसके बाद उसका आउटपुट निकल रहा है, ये तीनों प्रोसेस का रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का है। So the operating system is known as the supervisor inside the computer system, which manage all the work inside the computer system. That means from the input to the output, how the user will give an input to the computer system, how it will be processed inside the processing device, how the user will get the output, all the things will be done by the operating system. ठीक है, just see the video. If you have any doubt, then call me in my personal number.